आप सब उम्मीद से बिल्कुल अच्छे होंगे। हमारा सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक होती है। आपने कल वीडियो में देखा, जो मैंने सूचना दी 100% सही हो गई और आगे भी ऐसा ही होगा। देखिए, हम लोगों का जो सोर्स होता है वो ऑथेंटिक होता है और जो बताने का तरीका भले ही कैसा भी हो, लेकिन आप लोग को ध्यान से सुनना चाहिए और चीज़ों से जुड़ना चाहिए। जब तक आप लोग समझेंगे नहीं चीज़ों को, तब तक वाक़ई में इधर-उधर भटकते रहेंगे। हमने कल जब वीडियो बनाया और डाला कि 1100 के आस-पास 1100 से ज़्यादा पद जो है आ रहा है, 5500 4500 पद आने वाला था लेकिन नहीं आ रहा है, तो आप में से बहुत लोगों ने जाकर के कमेंट बॉक्स में देखिए, उन्होंने ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं जानते हो। सब लोग बोल रहे हैं कि 3500 पद आ रहा है और इतना आ रहा है, उतना आ रहा है। और मैंने कल ही बता दिया था आपसे कि आज विज्ञापन या तो अपलोड हो जाएगा या फिर कल अपलोड हो जाएगा विज्ञापन। और मैंने ये भी बोला था कि दोनों 2 विज्ञापन आएँगे अलग-अलग। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग जब विज्ञापन पढ़ेंगे तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें केवल और केवल आप एक ही विज्ञापन में मतलब एक ही पद में से अपना अभ्यर्थन दे सकते हैं। या तो 1100 कुछ पदों में दे सकते हैं या फिर 114 के आसपास जो पद है उसमें दे सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा-सा सोचिए समझिए कि कल मैंने बोला था कि 1100 के आसपास 1 पद आ रहा है और 1 पद जो है थोड़ा-सा कम है। तो आप लोगों में से बहुत लोग अपने-अपने विचार को प्रकट किए कमेंट बॉक्स में और ठीक है, जैसा जो बोलता है अपना देखता है और आज तो उनको पता ही चल गया होगा ऑफ़िशियल साइट देख कर के कि क्या दिक्कत है। अब मैं बताऊँ आप लोगों से, आप लोग सबसे पहले जा कर के और टेलीग्राम ग्रुप को जो मैंने चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस चैनल को जॉइन कर लीजिए क्योंकि जो भी सूचना मिलती है तत्काल उसमें हम लोग पहुँचा देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लगता है। इसलिए वहाँ पे जल्दी दे देते हैं सूचना कि आप लोग को जल्दी से जल्दी वो सूचनाएँ मिल सकें। तो आप लोग जॉइन कर लीजिए उसको। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आज भी मीटिंग हुई है, कल भी मीटिंग हुई थी। तो कल मैंने बताया था कि पीईटी का आंसर की आने वाला है और जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा था, उसी समय आंसर की आ गया था। लेकिन मैंने मॉडिफिकेशन नहीं किया अपने वीडियो में, मैंने एज़ इट इज़ उसको जो है उसको डाल दिया। अब मैं बताऊँ आप लोगों से कि कल मैं जो बताया था विज्ञापन आने वाला है, वो विज्ञापन आ गया और अब इस मतलब कि पीईटी 2021 से अब आने वाला कोई भी विज्ञापन नहीं है। फिर से एक बार सोच लीजिए, आप लोग सुन लीजिए। पीईटी 2021 से फिलहाल 99.99% कोई भी विज्ञापन अब जारी नहीं किया जाएगा आयोग के द्वारा। अब जितने भी विज्ञापन जारी होंगे, वो पीईटी 2022 से जारी होंगे। चाहे वो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का विज्ञापन हो या फिर आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट यानी कि सहायक लेखाकार का पद हो या फिर असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो नया पद आने वाला है वो हो या फिर गन्ना पर्यवेक्षक से संबंधित कुछ पद आने वाले हैं वो हो या फिर आपका जो है बीडीओ का पद आने वाला है, लेखपाल चकबंदी लेखपाल का कुछ पद आने वाला है, आपका लोअर पीसीएस का कुछ पद आने वाला है और फार्मासिस्ट का कुछ पद आने वाला है, कुछ मिल्क डिपार्टमेंट में पद आने वाले हैं और कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड और भी पद, उद्यान से संबंधित पद आने वाले हैं। वो जितने भी पद हैं, अब ये टोटल पद जो है वो 2022 पीटी 2022 से ही जारी किए जाएँगे। अब पीटी 2021 से कोई पद जारी नहीं किया जाएगा। ये 99.99% ये सूचना मिली है। अब मैं बताऊँ आप लोगों से, जितने भी लोग जूनियर असिस्टेंट में एप्लीकेशन अपना अभ्यर्थन देना चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल खुल करके अपना अभ्यर्थन दीजिएगा। लेकिन इसमें परसेंटाइल जो है, चूँकि 1% पे 17,000 बच्चे थे पिछली बार, तो उसके अनुसार देखा जाए तो इसमें परसेंटाइल बहुत ज़्यादा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 98 परसेंटाइल अगर देखा जाए तो 98 परसेंटाइल वालों को, क्योंकि 15 गुना इसमें लिखा है, तो अगर 15 गुना अभ्यर्थी पास होते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, तो 97-98 परसेंटाइल वाले ही इसमें हो पाएँगे। क्योंकि जो बात होती है वो कड़वी हो ज तो ज़रूर होती है, लेकिन वो बात सही होती है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा थोड़ा-सा और समझ करके अपनी प्रिपरेशन को करिएगा और जो भी अपना अभ्यर्थन देना होगा, एप्लीकेशन भरना होगा, फॉर्म भरना होगा, आप लोग अपने अनुसार करिएगा। लेकिन समय पर जो भी सूचना मिलेगी, मैं आपको एज़ इट इज़ हूबहू पहुँचाऊँगा। ये मेरा उद्देश्य है, चूँकि प्रिपरेशन से संबंधित हम लोग भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए सूचनाएँ लेते हैं हम लोग और अब हमारे ऑथेंटिक सोर्स भी हैं। आप लोगों ने देखा और आगे भी देखेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में भी जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मैं बताऊँ, जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में आप लोगों को कल, यानी कि कल सैटरडे है, अंतिम दिवस है वर्किंग डेज़ का। उसके बाद से दिवाली आ जाएगी, तो छुट्टियाँ पड़े हो जाएँगी, लेकिन कल जो है वर्किंग डे है, कल आयोग खुला रहेगा और आप लोगों को एक नोटिस देखने को कल हो सकता है कि 99% एक नोटिस देखने को मिल जाए, जो कि इंटरव्यू से रिलेटेड नोटिस होगा। चाहे वो 18/5/2016 से संबंधित हो या 16/4/2016 से संबंधित हो या जो 2015 से संबंधित हो, कल आप लोगों को एक नोटिस 99% देखने को मिल जाएगा। आप लोग अभी इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। उसमें इंटरव्यू के बारे में शेड्यूल दिया जा सकता है और कुछ नए बच्चों को डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए वो सूचनाएँ हो सकती हैं। क्योंकि इसमें कुछ 16/4/2016 में कुछ इंजीनियरिंग के ऐसे पद थे, जिनका अभी तक जो है डॉक्यूमेंट नहीं माँगा गया है, लेकिन उसकी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है बच्चों की।
18/5/2016 में भी मिल्क सुपरवाइजर की पद है, मिल्क सुपरवाइजर के शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है। ये सारा जो प्रोसीजर, और 2015 में भी कुछ ऐसे पद हैं जिनकी सीधी भर्तियों में से होनी है, तो इन सबके शॉर्टलिस्टिंग का काम खत्म हो चुका है और धीरे-धीरे करके आयोग जैसे-जैसे समय पाएगा वैसे-वैसे इसको नोटिस के माध्यम से निकालेगा, और जिनका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ है उनका डॉक्यूमेंट सबमिट होगा, और ज़ाहिर-सी बात है कि हर एक पद के लिए कट ऑफ गिराई जाएगी डॉक्यूमेंट सबमिशन की, और वहाँ पे एक मानक के रूप में जब आयोग को मिल जाएँगे अभ्यर्थी, तो उनका इंटरव्यूज़ होगा। कल से हो सकता है कि कल आपको एक नोटिस देखने को मिले जिसमें इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया गया है कुछ पदों के लिए जिनके बच्चे मिल चुके हैं और मानक उनका पूर्ण हो चुका है। जैसे कि प्रूफ रीडिंग हुई, मार्केटिंग की हुई, या फिर को और भी 2-3 भर्तियाँ हैं जिनका जो है मानक पूर्ण हो चुका है, तो हो सकता है कि नोटिस कल देखने को आप लोग को मिल जाए। इसके लिए आप लोग इंतज़ार करिए और एकदम बेधड़क रहिए, मतलब निश्चिंत रहिए। सीधी भर्तियों का काम 2 महीने के अंतर्गत यानी कि दिसंबर के पहले-पहले हर एक चीज़ खत्म हो जाएगा। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ में आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है। जूनियर इंजीनियर का जो रिजल्ट है 2016 का, वो रिजल्ट बन के तैयार होने वाला है। इसका रिजल्ट लोअर पीसीएस 2019 के बाद आएगा। लोअर पीसीएस का रिजल्ट जब भी वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, उसमें आपको लोअर पीसीएस 2019 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कल हो सकता है कि न देखने को मिले, क्योंकि कल जो शेड्यूल हो चुका है चीज़ें आयोग में कि ये करना है, तो वो चीज़ें होंगी। लोअर जो है इसका रिजल्ट जो है अब दिवाली के बाद ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद से जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट आएगा 2016 का, और ठीक इसके बाद यानी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आपको असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों से पहले भी बता चुका हूँ कि अब आने वाले हर एक सप्ताह में आप लोगों को एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आप लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या होगा। नवंबर में बोरिंग टेक्नीशियन का भी रिजल्ट आने की पूरी आयोग कोशिश कर रही है, और आयोग एकदम मतलब कि अब समझ जाइए आप लोग, बहुत तेज़ी से काम करने जा रहा है। एएनएम की जॉइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, दिसंबर तक इनकी जॉइनिंग लग रहा है कि 15 दिसंबर तक इनकी जॉइनिंग हो जाएगी। ये लोग निश्चिंत रहें, और जितना भी प्रोविज़नल बच्चे इसमें पाए गए हैं, वो लोग भी बिल्कुल परेशान मत हो, उनके लिए एक नोटिस दे दी जाएगी, या फिर उनको इंडिविजुअली आयोग के द्वारा कॉल भी करके उनको बुला लिया जाएगा आयोग पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। जूनियर असिस्टेंट 2019 की चीज़ें चालू होने वाली हैं, और हो सकता है कि आपका दिवाली के बाद आपका जो है जॉइनिंग का प्रोसेस चालू हो जाए। प्रोविज़नल को बुला करके उनका डेटा वो सही कर दिया जाएगा, और उसके बाद से आपकी जो डोजियर है, यानी कि जो डोजियर फाइल है, वो अलग-अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले आयोग को आपका डिपार्टमेंट अलॉट करना होगा। उसके लिए आयोग प्रॉपर वे में आप लोगों से प्रेफ़रेंस भरवाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करवाएगा, तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और तैयार रहिए। जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें 2016 की, तो उनकी जॉइनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, बिल्कुल परेशान मत होइए। उनकी भी जॉइनिंग दिसंबर के पहले-पहले हो जाएगी। दिसंबर तक तो उनकी जॉइनिंग हो ही जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूँ कि कुछ फार्मासिस्ट के पद थे जो कि 2018 में निकाले गए थे, 2018-19 में निकाले गए थे, तो वो लोग निश्चिंत रहें, उनका भी काम चल रहा है, और आयोग चाहता है कि उसको भी हाई कोर्ट से बात करके और हाई कोर्ट में जो है एफिडेविट लगा करके उनकी जॉइनिंग दे दी जाए। तो अभी उस मुद्दे पे बात हो रही है, लेकिन जिस दिन वो चीज़ें निश्चित तौर पे प्रकट होंगी, तत्काल हम उसको आप लोगों को सूचित कर देंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइए उसके लिए। अब मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसे पद हैं जैसे कि लेखपाल की भर्ती है, तो लेखपाल पे आप लोग रिजल्ट का वेट मत करिए। लेखपाल पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को बुरा लग सकता है और बहुत लोगों को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन हमारा यही उद्देश्य है कि सूचनाएँ आप लोगों को अच्छे तरीके से पहुँचे और सही पहुँचे। तो लेखपाल 2021 में कुछ भी हो सकता है, उनका रिजल्ट आ भी सकता है और री-एग्ज़ाम भी हो सकता है। जैसे कोई सूचना मिलेगी तत्काल मैं बताऊँगा, लेकिन इस पे निर्णय 2-4-10 दिन में हो जाएगा। दिवाली के बाद इसका निर्णय हो जाएगा कि क्या करना है आगे। वीडियो का जो री-एग्ज़ाम है, इसका री-एग्ज़ाम शेड्यूल तो नहीं है, अभी तक शेड्यूल तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों से बता दूँ, वीडियो 2018 का जो री-एग्ज़ाम है, ये कभी भी हो सकता है। जैसे ही शासन से इनको संस्तुति मिल जाएगी और इनको धन जो है आवंटित हो जाएगा पेपर कराने के लिए, तत्काल ये लोग किसी भी महीने में एक डेट निकाल करके और 2 डेट में इसको पेपर को कंडक्ट करा करके और पेपर पेपर करा लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। वीडियो का री-एग्ज़ाम दिसंबर में भी हो सकता है, और इसका एग्ज़ाम जो है आगे भी जा सकता है, यानी कि 2023 में भी जा सकता है, जनवरी-फरवरी में। मुख्य सेविका के अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार रहें, आपका हर एक चीज़ बन के तैयार है। हो सकता है कि नोटिस आप लोगों को कल देखने को मिल जाए। कल आप लोगों को नोटिस देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी ये केवल संभावना है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। 100% श्योर नहीं है कि आपका नोटिस कल आ जाएगा, लेकिन आपका नोटिस बहुत जल्द आने वाला है। या तो कल आ जाएगा, नहीं तो दिवाली के बाद आ जाएगा। लेकिन आपका नोटिस मिल जाएगा आप लोगों को शॉर्टलिस्टिंग से रिलेटेड और आपके एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। आपका एग्ज़ाम जो है 20 नवंबर के आस-पास पड़ा हुआ है, यानी कि 20 नवंबर के या तो हफ्ते 20 नवंबर यानी कि 7 दिन बाद होगा, या 20 नवंबर के पहले 7 दिन पहले होगा। क्योंकि 20 नवंबर के आस-पास जब भी छुट्टियाँ पड़ रही हैं, उस दिन कंबाइंड टेक्निकल 2016 का पेपर निश्चित हुआ है। तो कंबाइंड टेक्निकल 2016 यानी 23 परीक्षा 2016 और उसके बाद से आपका मुख्य सेविका, ये दोनों पेपर नवंबर के माह में आयोग के द्वारा करा लिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कट ऑफ मुख्य सेविका की हो सकता है कि सबको कॉल कर दी जाए, जितने लोग फॉर्म भरे हैं सबको बुला करके और पेपर दिलवा दिया जाए मुख्य परीक्षा। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। और मैं आप लोगों से बता दूं कि
जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को आप लोग देख रहे हैं कि तेजी से काम चल रहा है भर्तियों पे, और वाकई में 10 लाख कहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगर बोला है कि 10 लाख भर्ती देना है, तो निश्चित तौर पे सारे डिपार्टमेंट और सारे जितने भी मंत्रालय हैं वो एक्टिवेट हो गए हैं, और आप लोग देखेंगे कि आए दिन कुछ ना कुछ भर्तियां अलग अलग ऑटोनोमस बॉडी से निकाली जा रही हैं। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, वो चीजें सुचारू रूप से चलेंगी। जैसे कि सीजीएल का 25,000 से ज्यादा सीट है इस बार, तो उसके लिए आप लोग जो फॉर्म भरती हैं वो लोग प्रिपरेशन अपनी करते रहें। और जो भी बीजेपी सरकार यानी कि एनडीए से शासित प्रदेश हैं, उसमें तेजी से काम चल रहा है भर्तियों पे, क्योंकि अब ये इस चुनाव में मुद्दा जो है केवल और केवल बेरोजगारी का मुद्दा है। तो आप लोग चीजों को समझ सकते हैं कि इनको बेरोजगारी का मुद्दा तो हल करना ही पड़ेगा, चाहे वो कैसे भी करें, और निश्चित तौर पे ये हल होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ पे अभ्यर्थी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमारे मित्र हैं और बैठे हुए हैं, 6 साल 7 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अन्यत्र जगहों पे उनका प्रोसेस में भी है, अंतिम सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था की वजह से उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। तो इस चीज को सुचारू रूप से करके करते हुए जल्दी से फाइनलाइज कर दिया जाए आयोग के द्वारा और शासन के द्वारा, तो अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी सूचनाएं मिल चुकी होंगी, और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। जब भी कोई सूचना आएगी तत्काल मैं आप लोगों को आपके टेलीग्राम चैनल पर जो मैं बनाया हूं उसके डिस्क्रिप्शन दे दिया हूं, उसमें डाल दूंगा। और जब भी वीडियो बनाने का समय मिल पाएगा हमको, तो मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को सूचित करता रहूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।